इसलिए मेरे भाइयों, ये सारे शोबे आपस में रफीक बनकर काम करें, फरीक बनकर काम न करें। एक दूसरे के मुआविन, एक दूसरे के मददगार, एक दूसरे की मोहब्बत, एक दूसरे की दोस्ती, एक दूसरे की अजमत, एक दूसरे के साथ भाईचारगी, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा, शाने से शाना, कदम से कदम मिलाकर इस तरह चलना है। ये समझ में आ जाए कि एक बाप की 5 औलाद हैं जिन्हें सब मिलकर अपने बाप को तक़वियत पहुंचानी है। इस्लाम वही बाप है जिसकी मुख्तलिफ शाखें हैं। यहाँ अकायद भी हैं, यहाँ इबादात भी हैं, यहाँ मामलात भी हैं, यहाँ माशियात भी है, यहाँ मुआशरत भी है, यहाँ आदाब भी है, यहाँ अखलाक भी है। जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल हैं, उन सब के मजमुआ का नाम इस्लाम। ऐसा तो नहीं होता अगर किसी का अकीदा दुरुस्त है, नमाज नहीं पढ़ता तो जन्नत में जाएगा? नहीं जाएगा। तहज्जुद गुजार है, मामलात दुरुस्त नहीं तो जन्नत में जाएगा? नहीं जाएगा। मामलात दुरुस्त हैं, अखलाक दुरुस्त नहीं, जन्नत में नहीं जाएगा। अखलाक भी इस्लाम के बुलंद तरीन अज्जा में है। इस्लाम का मामला ऐसे है जैसे मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, एक बादशाह सलामत, उन्होंने कहा कि मेरे हाथ पर शेर की तस्वीर बनाओ। शेर की तस्वीर बनाने वाले मुसव्विर ने तेजाब लेकर जब उस पर डाला और बनाना शुरू, हाँ, बादशाह ने कहा बड़ी तकलीफ हो रही। मुसव्विर ने कहा रे भाई तकलीफ तो होगी, का क्या बना रहे हो? कहा कि शेर की दुम बना रहे हैं। कहा रे बगैर दुम के भी शेर हो सकता? कहाँ हो सकता है? कहा छोड़ दो शेर दुम बनाना, आगे बना लो। बनाना, हाँ, बड़ी तकलीफ हो रही। बादशाह ने चीखा। मुसव्विर ने कहा कि बादशाह तकलीफ तो होगी। बादशाह ने पूछा क्या बना रहे हैं? का शेर का पैर बना रहे हैं। कहा रे पैर के बगैर भी शेर हो सकता? कहा हो तो सकता मगर लंगड़ा शेर कहलाएगा। अरे लंगड़ा ही सही, बना दो। फिर बनाना शुरू किया। क्या हुआ बादशाह? बादशाह ने कहा बड़ी तकलीफ हो रही। कहा क्या बना रहे हो? मुसव्विर ने कहा कि हाथ बना रहे हैं। अरे हाथ के बगैर भी शेर हो जाएगा, ऐसे ही बना दो। कहा हो तो जाएगा शेर मगर लूल्हा शेर कहलाएगा। अरे वैसे ही बना। फिर और बनाने लगा, फिर चिल्लाया, फिर कहा रहे इसके बगैर। तो मुसव्विर ने बड़ी अच्छी बात कही। उस मुसव्विर ने कहा कि बादशाह सब कुछ तो बन जाएगा, बस शेर नहीं बन पाएगा। अब बचा किया कि शेर किस चीज का नाम हो। बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं खूब, मामलात दुरुस्त नहीं है, समझते हैं कि हम बड़े अल्लाह वाले, झूठ बोलते, गीबत करते हैं, कारोबार में गड़बड़ करते हैं, कर्ज लेते वापस नहीं करते। बहुत से लोग हैं मामलात भी दुरुस्त है मगर अखलाक दुरुस्त नहीं, बद अखलाकी है जिंदगी में। चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, खंदा पेशानी नहीं, मिलता है तो फिरौन की तरह अनानियत के साथ अकड़ कर इतरा कर। अरे जाहिल तेरे जैसे तो करोड़ों इंसान दुनिया में तुझसे हजारों दर्जा मालदार पड़ा, किस काम पर इतरा? ला तमशि फिल अर्दी मरहा। अल्लाह ने कहा जमीन पर अकड़ कर मत चलो। क्यों चलते हो? इन्नका लन तखरिकल अर्द व लन तबलुगल जिबाल तूला। अरे कितने ऊंचे हो? पहाड़ से ज्यादा ऊंचे हो। अरे कितने बड़े हो? जमीन को फाड़ सकते हो, पैर मार रहे हो बड़े जोर से। इतराना नहीं चाहिए। नापाक नुत्फे से पैदा हुए, नापाक पाखाना पेट में रख के हर वक्त फिर रहे हो और उसी हालत में मरकर मिट्टी में और कीड़ों मकोड़ों की खुराक बन जाओगे। तेरी हकीकत ही क्या? इतनी मामूली सी हकीकत के लिए इतना शोर शराबा। फरमाया कि अखलाक बहुत बुलंद चीज है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आप जानते हैं कि वो एक आराबी आया, मस्जिद नबी में पेशाब कर दिया। मस्जिद नबी में पेशाब कर दिया, अंदाजा कीजिए। बड़ा शोर मचा, साहबा ने, हुजूर ने रोक दिया। क्या है? रुक जाइए। उस देहाती और आराबी को मालूम नहीं था मस्जिद का अदब, पेशाब कर दिया। साहबा से साफ करवाया और उस आराबी को बाहर मस्जिद से लाकर गुस्ल कराया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक महबूब किबरिया राज व नियाज खुदाबंदी का मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने जिस्म बदन के जुब्बे को उतार कर उस आराबी को दिया, पहनो, और अपनी सवारी दी।
जाओ इससे खुश खुर्रम। वो आराबी सोच रहा था मैं दुनिया में हूं या जन्नत में, मुझे न तमाचा मारा गया, न डांटा गया, न कुछ कहा गया। ये कौन लोग हैं कि गुस्ल भी कर रहे हैं, कपड़े भी दे रहे हैं, सवारी भी अच्छी दे रहे हैं, और मुझे इस अंदाज में रुखसत कर। कबीले में पहुंचने के बाद उस शख्स ने ऐलान किया, अय्युहल आबा वल अजदाद, अय्युहल अइज़्ज़ा वल अक़ारिब। मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि लोगों को जमा किया, कहा मैंने एक ऐसे इंसान को देखा है कि जो इंसान नहीं फरिश्ता ही हो सकता है, चलो चलकर ईमान कबूल कर लें। वो कबीले का सरदार था, 300 लोग आए, एक साथ ईमान कबूल किया, पढ़ा कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हल्का बगोशे इस्लाम हो गए। किसी ने पूछा कि अराबी तू उस वक्त क्यों नहीं इस्लाम कबूल किया था? कहा मैं अकेला कैसे करता, 300 कबीले के लोगों को लाकर एक साथ इस्लाम कबूल करा। वो औरत जो कूड़े डालती थी रास्ते में, आपके बदन पर गंदगी डाला करती थी, आप उसकी बीमारी में आयादत के लिए मिजाज पुरसी के लिए चले गए। वो औरत इस्लाम कबूल करने से बाज ना सकी। पढ़ा दो मोहम्मद अपना कलमा कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस औरत ने सोचा ये कौन लोग हैं जिसके अखलाक इतने बुलंद हैं, मैं जिनके रास्ते में कांटे बिछाती, जिनके सरों पर कूड़ा डाला करती, वो मेरी मिजाज पुरसी, मेरी तीमारदारी के लिए आ गया। आज हमारे पास मौका नहीं किसी की बीमार की मिजाज पुरसी के लिए। ईसाई मिशनरियां जिस कुव्वत के साथ काम कर रही हैं, वो इसी पर वो जानती हैं कि इंसान अब्दुल एहसान होता है, इंसान एहसान का गुलाम है। आप जाइए हॉस्पिटलों में, जाइए बीमारों में, घूमिए महल्लों में, परेशान हालों की मदद कीजिए, बीमारों की तीमारदारी कीजिए, बड़ी जन्नत इसके अंदर हासिल होती है। अखलाक को बुलंदतर बनाइए। बहरहाल मेरे बुजुर्गों, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आखिर में सिर्फ की अर्ज करूंगा कि आप हजरात इस इदारे का भरपूर ताउन करें और इस इदारे को आगे बढ़ाने के लिए है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम।